एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ऑपरेटर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग MEP बेसिक्स पार्ट 9 का बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 8 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ। तो हमारे चैनल में हम लोग MEP बेसिक्स पार्ट 1 to 8 1 to 12 ओके हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना कर रखा, उसका अंदर जाके वो मिस्ड आउट 8 पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। पार्ट 9 में आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। मान लो अगर हमारे डिस्कशन में बहुत सारा जगह में हम लोग MEP रिलेटेड सिंबल्स, एक्रोनिम्स, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा। अगर आपको वीडियो को देखने के टाइम कुछ डाउट आ रहे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के ये पार्ट को रेफर करके आप समझ सकते हैं। आज ये पार्ट में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, मतलब सिंगल जोन हैंडलर और विथ ड्यूअल सेट पॉइंट थर्मोस्टेट देखने के लिए कैसे दिखाएगा। नॉर्मली सप्लाई एयर, रिटर्न एयर, एग्जॉस्ट एयर, एक्सफिल्ट्रेशन, आउटडोर एयर, ये सबका रिलेशनशिप क्या है। ओके अगर आप सप्लाई एयर फैन का डक्ट में कैलकुलेट करने के तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे ये रिलेशनशिप यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ आज हम लोग देखने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चिल्लर का प्लान करवा रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी पंप सिस्टम उसका अंदर देखने के लिए अलॉन्ग विद चिल्लर कैसे दिखाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये हीट रिकवरी सिस्टम क्लोज लूप में अगर आप प्लान करवा रहे तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। सो ये एक सिंपल सिंगल जोन एयर हैंडलर है। इसमें अगर देखेगा तो सप्लाई डक्ट भी है, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिटर्न एयर भी वो सेम डक्ट में हम लोग ले सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सप्लाई एयर को ओके हमको चलने के लिए हम लोग सप्लाई फैंस यूज़ करेगा। वो फैंस को रन करने के लिए मोटर एंड स्टार्टर्स यूज़ करेगा। वो हर एक फ़ैन का अंदर एक इंटरलॉक सिस्टम भी है, फायर का सबसे इंटरलॉक करके यूज़ करेगा। सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्मार्ट कंट्रोलर्स नॉर्मली ओके एयर हैंडलर्स में न्यूमेटिकली और इलेक्ट्रिकली ये सब चीज़ को हम लोग कंट्रोल किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो आपको एक चिल वाटर सप्लाई लाइन कॉइल है, उसमें आप चिल वाटर को कंट्रोल करने का तो आपको उसको रिटर्न डक्ट में, रिटर्न लाइन में आप क्या कर सकते हैं, वाल्व को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए वाल्व एक्चुएटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रूम थर्मोस्टेट्स यूज सकते हैं। सो उसी टेम्परेचर से ओके आप एक्चुअल टेम्परेचर उसे ले सकते हैं एंड सेट पॉइंट के हिसाब से आप कंपेयर करके आपका फ़ैन का स्पीड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कूलिंग कॉइल है ना, उसमें रिटर्न लाइन है ना, कूलिंग कॉइल में आने वाला कूलिंग वाटर को आप कंट्रोल, उसका फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आप हॉट वाटर सप्लाई भी यूज़ करके भी अगर कुछ गर्म करने के तो भी आप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट नाउअडेज अभी हम लोग थायरिस्टर्स यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, सेम वे में भी हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशन अलग अलग काम है। सो उसका अंदर भी डक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर सकते हैं। नाउअडेज है ना, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ दिस मॉडर्न डे कंट्रोलर से ये अभी तो एक ही थर्मोस्टेट में आप 2 काम कर सकते हैं। उसका पहले क्या था, हीटिंग के लिए एक टेम्परेचर सेट पॉइंट करने के लिए एक थर्मोस्टेट है, कूलिंग के लिए एक टेम्परेचर सेटमेंट करने के लिए अलग थर्मोस्टेट हम लोग यूज़ किया था। सो अभी इसका रिलेशनशिप के बारे में देखेगा तो SCR रेफर्स टू द सप्लाई फैन, रिटर्न फैन, आउटडोर एयर रिलीफ, ओके आउटडोर एयर इनटेक, एक्सफिल्ट्रेशन, एग्जॉस्ट एयर। सो ये सब के बारे में देखेगा तो अगर मान लो एक डक्ट का अंदर जाने वाला सप्लाई एयर को आपको कैलकुलेट करने का तो आप आउटडोर एयर को ओके आपका रिटर्न एयर है ना, उसको आउटडोर एयर रिलीफ को माइनस करके आपको आउटडोर एयर इनटेक का साथ ऐड किया तो आपको एकदम सप्लाई एयर कितना है बोल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सो एक्सफिल्ट्रेशन का अंदर ओके स्पेशल बिल्डिंग स्पेस का अंदर आप देखिएगा तो आपको सप्लाई एयर कैलकुलेट करने का आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रिटर्न एयर ओके एक्सफिल्ट्रेशन एंड एग्जॉस्ट एयर ये तीनों को ऐड किया तो आपको सप्लाई एयर और कंसर्ट रूम का अंदर कितना है बोल के आपको मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉर्मली कोई भी एक पंपिंग सिस्टम है, ठीक है, नॉर्मली बड़ा प्रोजेक्ट्स में प्लांट्स में हम लोग स्टैंड बाय ड्यूटी के लिए पंप्स यूज़ करेगा। ओके सब पंप्स सब टाइम में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लोड का हिसाब से एक ही पंप काम हो जाएगा। अगर नहीं आपको लोड बढ़ रहे तो आप का पंप का क्वांटिटी है ना बढ़ेगा। एंड ऑल्सो सेम में भी सब जगह में एक ही चिल्लर यूज़ नहीं करेगा क्योंकि आपका लोड थोड़ा बढ़ने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर नहीं फ्यूचर में आप कुछ मेंटेनेंस करवा रहे उसी टाइम एक को बंद करके दूसरों से चलने का तो भी आपको 2 होने का ज़रूरत है। इसके लिए कोई भी जगह आप जा रहे हो मिनिमम एटलीस्ट 2 चिल्लर्स इसके अंदर हो सकता है। चिल्लर से आने वाला चिल वाटर को पंप करने के लिए आप चिल्लर पंप्स यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फील्ड साइड में आपको लोड को ये चिल्ड वाटर को भेजने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन पंप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी स्टैंड बाय ड्यूटीज़ है, आपको लोड्स इधर कौन सा है
हीट एक्सचेंजर्स, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स, फैन कॉइल यूनिट्स जाने वाला लोड है ना, वही हमका लोड है। ठीक है, इसको स्कीमेटिकली ग्राफिकली अगर आप देखेगा तो सप्लाई लाइन में जाने वाला टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब ट्रांसमीटर्स यूज़ करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीट एक्सचेंजेस अगर जा रहे हैं तो उसका एक प्राइमरी साइड है, दूसरा तो सेकेंडरी साइड है। सो प्राइमरी साइड में आप अगर आप देखेगा तो उसमें वैल्व्स हो सकता है, वो वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सेम में भी ये वाल्व को ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करके आप वाटर फ्लो का आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेम में भी सेकेंडरी साइड में भी वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप वाल्व को ओपन एंड क्लोज करने के लिए चिल वाटर वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये तो थोड़ा बड़ा है क्योंकि प्लांट तो बड़ा है, उसमें आने वाला पानी भी बड़ा है। सेम में भी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप पंप्स यूज सकते हैं। पंप्स तो 3-4 पंप्स हो सकते हैं, उसमें 3 ड्यूटी में हो सकते हैं, एक तो स्टैंड बाई में हो सकते हैं। अगर कुछ साइक्लिक में आप इसको काम करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। हर एक लाइन में आप अगर देखेंगे तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स हैं, प्रेशर मेजर करने का जरूरत है तो उसी जगह में हम लोग प्रेशर ट्रांसमीटर्स इंस्टॉल करके हमारा एंटायर प्रोसेस को ये प्रेशर के हिसाब से, लोड डिमांड के हिसाब से, ठीक है, नॉर्मली अगर कोई डिमांड ज़्यादा है तो भी सबसे ज़्यादा प्रेशर ट्रांसमीटर हमको मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, वाल्व को ओपन करके उसको कम करने के लिए वाटर फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कैसे एक चिल्लर, कूलिंग टावर, एयर हैंडलिंग यूनिट, उसका चिल वाटर सप्लाई एंड रिटर्न लाइन कैसे काम करेगा बोल के एक वीडियो उसमें हम लोग दिखा चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सेम वीडियो को अगर ऐसा लेआउट हम लोग इसमें दिखाएगा आपको। इसमें अगर हीट रिकवरी सिस्टम के बारे में आप देखेंगे तो वाटर टू एयर हीट पंप्स है ना, वो क्लोज लूप में, इसके अंदर सप्लाई पाइपिंग सेपरेट है, रिटर्न पाइपिंग सेपरेट है, ये क्लोज लूप है। ओके, हर जगह को ये सप्लाई एंड रिटर्न पाइपिंग जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना वो एकदम गर्म पानी को आप थोड़ा ठंडा करने के लिए आप कूलिंग टावर के अंदर भेज सकते हैं। उसके बाद चिलर्स के अंदर भेज के उसको बहुत ठंडा करके आपका सप्लाई पाइप लाइन से हर एक लोड का एयर हैंडलिंग यूनिट्स, चिल वाटर, फैन कॉइल यूनिट्स, ये हर जगह में किधर किधर कूलिंग कॉइल से उसी जगह में भेजने के लिए हम लोग यूज़ करेगा सप्लाई पाइप। एंड सेम जगह में रिटर्न लेने के लिए भी रिटर्न पाइप्स हम लोग यूज़ करेगा। ठीक है, ये एक ऐसा क्लोज लूप काम करेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करवा दो। अगर आपको सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। अगर मान लो आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रॉडी, डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीसीसी कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई में आपको काम करने के लिए मौका मिल रहा है। काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड है, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, एमईपी कोऑर्डिनेशन, एचवीएसी सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी से पाइथन प्रोग्रामिंग, पीएवी सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, इसके बेसिक्स का आप सीखने के तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। EB4 बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, उसी जगह में जाके आप 16 DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करके भी हम लोग करके दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसमें आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए आप सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।